नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सोनीपत की सब्जी मंडी में बारिश दुकानदारों के लिए आफत बनकर आती है, क्योंकि मंडी में पानी किसानों की व्यवस्था न होने के चलते हर बार जल भराव यहां पर हो जाता है। इससे लाखों की सब्जियां खराब हो जाती हैं। एक बार फिर यही हुआ। आलू इतने सड़ गए कि सुखाने के बाद भी ठीक नहीं हो सकते। और गंदगी का आलम वो तो यह है कि दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक भी परेशान है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। पानी हुई सब्जी मंडी, जलभराव का शिकार हुई सब्जियां, आड़तियों को लाखों का नुकसान, सब्जी विक्रेता और ग्राहक भी परेशान, बीमारियां फैलने का बना हुआ है डर, पानी निकासी की व्यवस्था पर कई सवाल। ये तस्वीरें सोनीपत की सब्जी मंडी की है, जहां एक बारिश से पूरी सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई है। और ये कोई पहली बार नहीं है। यहाँ हर बार एक बारिश के बाद यही हालात बन जाते हैं। कई फीट तक मंडी में पानी भर जाता है। अब इस जलभराव का साइड इफेक्ट देखिए। ये दूसरी तस्वीर है, जहां जल जमाव की वजह से आलू के व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। लगभग 15 से 20 दिन तक चलने वाला आलू 2 दिन में सड़ जाने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ बरसात की वजह से पानी भर जाता है। पानी के अंदर ये जो माल पड़ा रहता है, हमारा इसका नुकसान हुआ है। ये आलू प्याज ये सड़के सबके कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर बरसात आती है तो पानी की निकासी नहीं है, पानी नहीं निकलता है। यहाँ पे पानी का भराव इतना हो जाता है कि यानी पानी सामान यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है, तो उसी वजह से नुकसान होता है। ये पानी यहाँ पे गोटे गोटे पानी भर जाता है। यहाँ पर 15 से 20 दुकान ज्यादा नुकसान हुआ है। इतना ही काफी नहीं है, सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहक भी परेशान है, क्योंकि मंडी में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। इसी को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने आड़तियों के साथ साथ सब्जियां खरीदने के लिए मंडी में पहुंचे ग्राहकों ने भी प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। हालात एक तो बारिश रोज हो हर बारिश की मंडी का पानी सूखता है ना, आना जाना कभी ऊपर हो रहा है। प्याज फूस सब फिरे गड़े ना, सब्जियां टीयर महंगी बहुत हो रही है। और भाई हम तेनों का प्रशासन तक थोड़ा पानी की निकासी का साधन कर दे, पब्लिक सुखी हो जाएगी भाई। सीवरेज है पर सीवरेज वाले सफाई करने नहीं आते ना, तो सीवरेज साफ करते हुए गैल की गैल रोज पानी निकल जाए इसका। आइए सबसे पहले आपको 6 सितंबर की एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीर सब्जी मंडी की ही है, जहां पिछले दिनों जलभराव के चलते ही लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो गई थी। जलभराव का शिकार हुई सब्जियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेशक आड़ती कितनी ही मेहनत से एक एक बैग खोलकर चाहे आलू को क्यों ना सुखाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अब सारे आलू ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मंडी में फैली गंदगी और जलभराव के कारण डेंगू और मलेरिया की बीमारियों के फैलने का अंदेशा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। मंडी के हालात बारिश में इतने बुरे होते हैं कि कोई भी निकलने का यहाँ से रास्ता नहीं होता। और जब भी बारिश होती है यहाँ मंडी में ज़बरदस्त भराव होता है पानी का। और बारिश पिछले 10-15 घंटे से बंद है, लेकिन अभी भी मंडी के अंदर पानी खड़ा है। और मतलब सफाई व्यवस्था भी पिछले 1 महीने से तो इतनी गंदी है मंडी में। अभी बार बार सफाई अधिकारियों को हमने बार बार कहा, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर सफाई मंडी की नहीं हो रही है। मंडी में सफाई का इतना बुरा हाल है, जिसके लिए हमने विज्ञापन SDM को भी दिया और बार बार अधिकारियों कहते हैं, लेकिन सफाई के लिए बिल्कुल मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं। उधर मंडी में काम करने वाले लोगों का आरोप है कि मंडी में जो सीवरेज लाइन दबाई गई है वो काफी पुरानी है। सीवरेज लाइन की समय पर सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण मंडी में वैसे ही कई दिनों तक गंदा पानी जमा रहता है। बता दें कि मंडी में बिक्री 60% तक ही रह गई है।
रविवार को बारिश आई भाई साहब, कम से कम भी लाखों का नुकसान हुआ। फिर एतवार की छुट्टी थी, सोमवार को फिर बारिश आई, लाखों का नुकसान हुआ। और गोटा गोटा पानी भर जाए, कोई कहने वाला नहीं। दो प्रधान है इस मंडी में, वो करेगा प्रधान, वो करेगा प्रधान, कोई काम करता नहीं। इतने बेहतर हालात है जी, गोटा गोटा पानी होता है, वो तो फुट 2.5 फुट पानी होता है इसके अंदर, मंडी के अंदर जब हम खड़े होते हैं, जब माल बेचते हैं, सारा माल हमारा नुकसान है। पिछले लंबे समय से और हर बरसात के बाद सब्जी मंडी में यही हालात बन जाते हैं। बरसात होते ही मंडी में जल भराव हो जाता है, आने जाने का रास्ता ही नहीं बचता। सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते लाखों की सब्जियां खराब हो गई हैं। पिछली बार भी समाधान की बात कही जरूर गई थी, लेकिन अब भी हालात वैसे ही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाखों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हर बार परेशान हो रहे दुकानदारों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? और जानकारी होने के बावजूद बारिश के समय प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये तस्वीरें आपने देखी। हालांकि तस्वीरें हमने आपको एक मंडी की दिखाई, लेकिन कमोबेश ऐसा ही हाल प्रदेश की हर एक सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है, जहां की व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा सुनियोजित तरीके से नहीं होती है। कहीं मंडियां कच्चे में हैं तो कहीं पानी की निकासी नहीं है, जिसके चलते घुटने घुटने पानी यहां पर जमा हो जाता है। पानी किसी तरह सूखता है तो उसमें बीमारियां पनपनी फिर शुरू हो जाती हैं। और सब्जी तो ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी गरीब से लेकर अमीर सभी को बराबर ही आवश्यकता रहती है। इसीलिए लोग सीधे सब्जी मंडी आते हैं, क्योंकि यहां पर ताजा सब्जियां मिलती हैं और सस्ते दामों में सब्जियां मिल जाती हैं तुलनात्मक रूप से। लेकिन जब सब्जी मंडियों का ही ऐसा हाल होगा तो पहला प्रभाव जो इसका सीधे तौर पर पड़ता है वो व्यापारियों पर पड़ता है, क्योंकि ग्राहक सीधे सब्जी मंडी में आना पसंद नहीं करते हैं। जिसका कारण यह है कि घुटने घुटने पानी वहां पर जमा है और बीमारी का खतरा बना हुआ है। सोनीपत से संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़े हैं। राम सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी तस्वीर हमने देखी सोनीपत सब्जी मंडी की, व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, कोई भी सुविधा यहां पर नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, कारण क्या है? क्योंकि सक्सिंग मशीन भी रखी हुई है यहां पर, सीवरेज भी उपलब्ध है, लेकिन बावजूद उसके पानी उतना ही रहता है। कहां कमी है? देखिए, ये जो नई ये सब्जी मंडी है तो काफी पुरानी सब्जी मंडी है और यहाँ पर जो है लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव हो जाता है और हालात ये होते हैं कि जो ग्राहक आते हैं, ग्राहक भी जो है गंदे पानी में खड़े होकर सब्जियां खरीदते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ सामने बैंक है, बैंक में आने जाने का रास्ता नहीं है। घुटनों तक जो है यहाँ पर कीचड़ जो है वो यहाँ तब्दील हो गया है। दूसरा, यहाँ पर जो सब्जियां होती हैं वो गल सड़ गई है और बदबू जो है काफी यहाँ बहुत ज्यादा आती है। दूसरा, यहाँ पर इस टाइम जो बरसाती सीजन है, डेंगू और मलेरिया की जो यहाँ के जो मंडी के व्यापारी हैं वो भी यहाँ के प्रधानों को कई बार बोल चुके हैं। और यहाँ पर मंडी में जो एक राजनीति है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो रखी है। 2 प्रधान है मंडी में, एक दूसरे पर थोप कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हालात इतने बदतर है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था पिछले कई महीनों से दुरुस्त नहीं हो पाई है। हालात इतने बदतर है कि यहाँ पर व्यापारियों का जो है लाखों रुपए का जो आलू है वो खराब हो गया है। जिस प्रकार से सड़ा हुआ आलू जो है मंडी के अंदर पड़ा हुआ है, इसके कारण भी यहाँ पर बदबू होती है, बीमारी फैलने का डर है। हालांकि यहाँ पर जो कई प्रकार की चीजें और देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि हाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। हालांकि यहाँ मंडी जो है, मंडी के एक चीज और सामने आती है यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि ये जो मंडी है यहाँ से हटाकर इसको दूसरी जगह दी गई है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने की वजह से वहाँ पर ये मंडी अभी जा नहीं सकी है। फिलहाल जो है यहाँ के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कराने में न तो यहाँ का स्थानीय जो मंडी प्रशासन है वो कामयाब है, वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पर लचर और लाचार नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे सोनीपत में है, जब भी बारिश होती है पूरे शहर की स्थिति यही होती है। और यहाँ पर तो जो मंडी के अंदर सब्जियां रखी होती हैं, जो यहाँ पर रैक है, रैक के ऊपर सब्जियां रखी जाती है, बोरियां रखी जाती हैं, आलू प्याज के जो यहाँ पर बैग होते हैं वो रखे जाते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है आलू और प्याज के जो बैग है उनके ऊपर से होकर गुजरता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आलू 15 से 20 दिन चलता था वो 2 दिन में खराब हो जाता है। इतने बदतर हालात में व्यापारी, आम नागरिक, ग्राहक सभी लोग परेशान हैं। सबके सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ सुध नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है वो काफी लचर है। और जिस प्रकार से अगर प्रशासन ही ढीला रवैये के साथ मौजूद हो तो ऐसे में किस प्रकार से व्यवस्थाओं में सुधार हो। और ये स्थिति जीता जागता उदाहरण जो है सबके सामने है, जिस प्रकार सड़े हुए आलू हैं पूरे बदबू मार रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कीचड़ इतना ज्यादा हो गया है, लोग गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। यहाँ तक कि हालात इतने बदतर है कि जो रेहड़ी वाले दुकानदार हैं उन तक पहुंचने के लिए लोग कुछ लोग पहुंचते हैं, गंदे पानी से होकर गुजरते हैं और ग्राहकी पर 80% जो है वो प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल दुकानदारी खत्म हो गई है। जी राम सिंह, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जवाबदेह हैं इस पूरे विषय के, उनसे आप लोगों ने फॉलोअप लेने की कोशिश की? उनसे कोई बात हुई, चाहे स्थानीय नेताओं की हुई, चाहे किसी की भी हुई? उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए, अगर यहाँ के स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन से पहले भी इस बार जो है अवगत कराया जा चुका है। कई बार यही एक जो दावे है प्रशासन की तरफ से, इवन मंडी की ही नहीं पूरे शहर की यही स्थिति है। पूरा शहर जो है तालाब में तब्दील हो जाता है। अगर 2 घंटे भी अगर शहर में बारिश होती है तो कई दिन तक जो पानी है वो निकल नहीं पाता है। उसके लिए जो व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था वो इतनी खराब हो रखी है कि आने वाले अगर 1 साल में भी उसका सुधार नहीं हुआ तो शहर की स्थिति में बदतर हो जाएगी। लोगों के घर जो है वो गिर जाएंगे। काफी जगह ऐसी हैं जहां झील में उनके मकान बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए जीवन बसर करना काफी मुश्किल भरा है। प्रशासन में हमेशा दावे करता है, धरातल पर कोई भी कार्य जो है दुरुस्त नहीं हो पाता है। केवल सफेद हाथी बनकर सोनीपत रह गया है। यहाँ पर चाहे वो मंडी की बात करें या फिर शहर की अलग अलग जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ की अगर बात करें, सड़कों की बात करें, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर व्यवस्था इतनी बदतर है, जहाँ पर लोग जो है प्रशासन को बुरा भला कहकर निकलते हैं। क्योंकि प्रतिदिन में ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो सब्जी मंडी को लेकर है, तो यहाँ के हालात वाकई में बेहद शर्मनाक है। और लोग जो है प्रशासन से कई बार अपील कर चुके हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार हो, क्योंकि जहाँ गंदगी हो और गंदगी में लोग जो है सब्जी खरीदेंगे, क्योंकि गंदगी में मच्छर है, मक्खी है, गंदी मक्खियां जो सब्जी पर बैठती हैं उससे बीमारियां पनपने का खतरा रहता है। जैसे घरों में जब सब्जी जाएंगी, इन दिनों जो बरसाती सीजन में बीमारियां स्टार्ट होती हैं, लिहाजा काफी परिवार है वो बीमार भी होते हैं। तो उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि हरी सब्जियां अगर वहाँ पर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात कही यार आपने, और निश्चित तौर पर ऐसा है भी। डेंगू का जो खतरा है वो प्रदेश में लगातार मुंह उबाई खड़ा है। कोरोना तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ डेंगू भी साथ साथ है। और ऐसा माहौल जहां पर पानी लगातार जमा है, खड़ा हुआ है बहुत दिनों से, वो तो डेंगू के लिए एक तरीके से कहिए कि स्वर्ग के समान है, जहां पर वो पनप सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर हालात यही के यही रहते हैं तो। राम, देखिए, जिस प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर डेंगू और मलेरिया के लार्वा जो है वो बरतने की संभावना काफी बढ़ी हुई है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो 1 सप्ताह में जिस प्रकार से पानी का जो है ठहराव नहीं होना चाहिए यहाँ, लेकिन महीनों तक पानी खड़ा रहता है, तो लिहाजा मच्छर पनपने की संभावना बेहद ज्यादा है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या जो है आम जन के लिए है। और अगर बीमारियां फैलती हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया। जी ठीक है राम, आप नजर बनाकर रखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सोनीपत की सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी की निकासी ना होने के कारण सब्जियां सड़ गई हैं, लाखों का नुकसान हो गया है। और इसके अलावा बीमारियों ने अपना नया घर जो है यहां पर ढूंढना शुरू कर दिया है। चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम तरह के फ्लूज हो, या पानी और गंदगी के कारण होने वाली डायरिया जैसी तमाम बीमारियां हो, वो सब यहां पर एकदम तैयार हैं हमला करने के लिए आम जनता पर। और इसीलिए आम जनता इन बीमारियों के डर से ही सब्जी मंडियों का रुख करना बंद कर चुकी है, जिसका खामियाजा सीधे दुकानदारों को आर्थिक तौर पर भुगतना पड़ रहा है। सब्जियों का नुकसान जो हुआ वो हुआ, और इस खड़े पानी के कारण, इस गंदे पानी के कारण रोजाना का आर्थिक नुकसान जो है वो भी एक बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
ये आलू आप देख रहे हैं, काफी क्विंटल ये आलू एक ही दुकानदार का सड़कर बिल्कुल खराब हो चुका है। प्याज के कट्टे, प्याज की बोरियां अभी तक खुली भी नहीं है और ना ही अब खुलने की हालत में है, क्योंकि नमी और भीगने के कारण प्याज अब खाने लायक नहीं बचा है। और हरी सब्जियों का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। वो सब्जियां जो कि ज्यादा समय तक स्टोर की जा सकती हैं, जैसे आलू है या प्याज है, वो इस बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं और इस बार स्टोरेज करने जैसा उनमें कुछ भी नहीं बचा है और सीधा खामियाजा दुकानदारों को लाखों रुपए के नुकसान के रूप में इससे भुगतना पड़ा है। सब्जी मंडियों के बाहर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पर लगातार पानी जो है वो घुटनों के ऊपर है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी को लोड और अनलोड करना, ये सेवाएं जो हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसके कारण सब्जियों के रेट लगातार आसमान छूने लगे हैं और इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। ये पूरी एक साइकिल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अगर प्रशासन की लापरवाही और गलती के कारण पानी का जलभराव होता है, उस जलभराव से सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ कम होने लगती है। लोगों की भीड़ अगर कम होती है तो सब्जी की बिक्रियां कम होती हैं। सब्जियों की अगर बिक्रियां कम होंगी तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो दुकानदारों पर पड़ता है। पानी से बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां पनपने से लोग सब्जी मंडियों का रुख करना कम करते हैं और रुख करना अगर कम करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चेन बनी हुई है एक प्रशासन की लापरवाही के कारण, जिसकी चपेट में हर कोई आता है। दुकानदार से लेकर आम आदमी, सब पर इसकी बराबर मार पड़ती हुई देखी जा सकती है।